नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा और इस समय मैं बातचीत कर रहा हूं दीनदयाल गौशाला समिति के पदाधिकारियों से। दरअसल अगर हम भारत की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, तो गाय हमें हमारी धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हुई है। हम उसे माता का दर्जा देते हैं, लेकिन हाल के कुछ समय में ये देखने को मिल रहा है कि गौवंश की दुर्दशा सामने आ रही है। इसके साथ ही गौ के कटान को लेकर के भी बहुत से लोगों की चिंता बनी रहती है और उनकी भावनाएं आहत होती हैं। एक समय था जब हम लोगों को खूब अच्छी तरह याद है, अगर मैं अपनी बिगनिंग की बातें करूं या मेरे से पहले की पीढ़ियों की मैंने बातें सुनी हो, तो ये कहा जाता था कि हमें जिन चीज़ों का संरक्षण करना है उसे आप धर्म से जोड़िए, तो कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति उसे धार्मिक भावनाओं के आधार पर उसे पुण्य समझते हुए या वैसा न करके पाप की भावना समझते हुए उसका संरक्षण करेगा, किसी भी गलत कार्य को करने से बचेगा। लेकिन जिस तरीके से समय बदल रहा है, युग परिवर्तित हो रहा है, तो ऐसे में अब धर्म के साथ साथ अगर किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का या पशु पक्षियों का संरक्षण करना है तो उसे आप विज्ञान से जोड़ दें, उससे मिलने वाले फायदे या गुण को से जोड़ दें, तो उनके संवर्धन पर नए सिरे से कार्य किया जा सकता है। गोपाष्टमी के पर्व की जानकारी देने के लिए दीनदयाल कामधेनु गौशाला समिति के पदाधिकारी यहाँ एकत्रित हुए हैं, लेकिन एक खास बात इनके यहाँ एकत्रित होने पर ये सामने आई है कि सिर्फ एक दिन की गोपाष्टमी ही ये नहीं मनाएंगे, बल्कि गौ संवर्धन के लिए लगातार पिछले कई वर्षों से इनके प्रयास जारी हैं और उसमें इनको कुछ सफलताएं मिली हैं, जिनकी चर्चा मैं यहाँ करना चाह रहा हूँ। मैं सबसे पहले एक आंशिक परिचय भी जानूंगा। अमित जैन साहब यहाँ पर हमारे साथ हैं, डॉक्टर कमल कौशिक साहब यहाँ पर हमारे साथ हैं। आप रमाकांत उपाध्याय जी के पास इनके फ़ोन में एक चिप है, मैं उससे अपनी बातचीत की शुरुआत करूँगा। पहले मैं चाहता हूँ कि आप मुझे प्लीज़ वो दिखा दीजिए। अभी इन्होंने प्रेस वार्ता में हमें एक अपने मोबाइल में लगी हुई ये चिप दिखाई है और इस चिप के आधार पर ये दावा करते हैं कि इससे रेडिएशन का खतरा रुक सकता है और इसके साथ साथ आप किन्हीं और गंभीर बीमारियों से भी बच सकते हैं। और रमाकांत उपाध्याय जी का ये दावा है कि इसका पेटेंट हो चुका है, इस शोध को मान्यता मिल गई है। मैं और नज़दीक से आपको इसको दिखा देना चाहता हूँ कि ये चिप जो मोबाइल में लगी है, आप इस सोर्स के जरिए भी लगा सकते हैं। आप इसी प्रकार के अन्य वस्तुओं को जो गाय के गोबर से निर्मित हो उसे घर में किसी भी सोर्स से रख सकते हैं और उनका दावा है कि इससे आप रेडिएशन समेत कुछ अन्य आपदाओं से बच जाएंगे। तो बातचीत की शुरुआत कर लेते हैं। आपका ही परिचय। डॉक्टर हरिराम भदौरिया साहब भी हैं, मंत्री दीनदयाल, ये मंत्री हैं समिति के। तो सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत कर लूँ, किस तरीके से आप इस दावे को पोस्ट करते हैं? मैं रमाकांत उपाध्याय, आरएसएस का ब्रज प्रांत का गौ सेवा संयोजक हूँ। अभी कल ही एक पूरी 3 दिन का प्रशिक्षण वृंदावन के अंदर चल रहा था। उसमें गौ कथा और गौ विज्ञान परीक्षा का ये प्रशिक्षण था श्री कृष्ण कृपा धाम में। पूरे देश से वहाँ कार्यकर्ता आए हुए थे, हमारे संघ के अखिल भारतीय अधिकारी भी उसमें रहे थे। तो 21 अक्टूबर को इसका पेटेंट एक कार्यकर्ता का हुआ है, तो अधिकारियों ने ये कल हमको जानकारी दी है। तो ये विश्वस्त जानकारी है, चूँकि हमारे अधिकारी कोई भी बात करते हैं तो पूरे प्रमाणिक के आधार पर करते हैं। तो 21 अक्टूबर को इसका ये क्या है, इसको थोड़ा सा संक्षेप में, बहुत कम शब्दों में जल्दी से समझा दें कि ये पूरी प्रक्रिया है क्या, ये मैकेनिज्म क्या है? ये जो गाय का गोबर है, तो उसमें अभी तक हम लोग बताते थे कि ये रेडिएशन को मुक्त करता है। तो ये जो भारत सरकार, उसको अभी तक जब तक पेटेंट नहीं मिला तब तक हम उसको इसके आधार पर तो नहीं कह सकते थे। अब ये हम कह सकते हैं दावे के आधार पर, जो पेटेंट दिया है गवर्नमेंट ने कि ये रेडिएशन को मुक्त करता है। तो हम घर में भी जब गोबर से बनी हुई कोई भी वस्तु रखेंगे, गमला रखेंगे, से गणेश लक्ष्मी की मूर्ति घर में पूजा में रखेंगे, अन्य अन्य कोई चीज़ें रखेंगे गाय के गोबर से निर्मित, जी गाय के गोबर से निर्मित, तो निश्चित रूप से हमारे उस क्षेत्र के अंदर रेडिएशन का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। मैं इसको जल्दी से दूसरे तरीके से समझने की, यहाँ पर जो लोग पदाधिकारी हैं, सभी सम्मानित पदाधिकारी मेरी बातें सुन रहे होंगे तो ये भी समझेंगे मेरे साथ साथ और समझाएंगे, और मैं आपको फिर से इसी से जोड़ रहा हूँ। आज की इस पूरी प्रेस वार्ता में बहुत सारी बातें हुई हैं। गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा, उसमें देश के बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग जुड़ेंगे। गौवंश पर, गौ से बने हुए उत्पादों पर जिन्होंने शोध किया है वो अपने शोधों की जानकारी देंगे, धार्मिक रीति रिवाज भी निभाए जाएंगे। लेकिन फिर से मैं लौट के आता हूँ, आप ये देखिए कि संभवतः संघ ने नब्ज पकड़ने की कोशिश की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, संभवतः, ये मेरा अपना निजी ओपिनियन है, यहाँ पे खड़े हुए पदाधिकारियों के बीच में कहने की कोशिश कर रहा हूं कि संभवतः इन्हें लगने लगा
कि आप धर्म के आधार पर गाय को गौ माता कहते हुए हम लोगों ने बरसों से उनके प्रति अपनी आस्था निवेदित की और आज भी करते हैं। लेकिन ऐसा लगा कि संभवतः पीछे से कोई एक ऐसी पीढ़ी भी आती चली जा रही है जिसकी विचारधारा, जिसकी सोच समझ थोड़ी सी अलग है। तो आप ये देखिए कि एक चिप लगाया गया है, वो मोबाइल में लगाया गया है। 130 करोड़ की आबादी बताई जाती है इस भारत देश की, और इसमें बहुसंख्या में लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, और उनमें भी सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की होती है जो स्मार्टफोन यूज करते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रयोग, या और अन्य प्रयोग भी हुए होंगे, जैसे वो बता रहे हैं गमला रख लीजिए, गाय के गोबर के बने हुए गणेश लक्ष्मी रख लीजिए, वो सोर्स भी आपको काम आएंगे जैसा कि दावा है। और उस पर 21 तारीख को, पिछली 21 तारीख को पेटेंट हो जाने की बात भी की जानकारी दी जा रही है कि रेडिएशन के खतरे से बचाएगा। तो इसी 21 तारीख को जो अभी गुजरी है, तो उससे आप अंदाजा लगाइए कि संघ अब किस तरफ आगे बढ़ रहा है। मैं आपसे गोपाष्टमी की सारी जानकारी लूंगा, लेकिन वास्तव में गौवंश पर मंडराता हुआ खतरा आप लोगों को चिंता दे रहा था, और उसके लिए अब आप लोगों ने तौर तरीके कुछ बदले हैं? जी हाँ, पहले तो यह है कि मैं चाहूंगा कि सारे जवाब संक्षेप में। जी, पहले तो ये था कि गाय को केवल एक धार्मिक के रूप में ही माना जाता था, लेकिन जब वैज्ञानिक शोध हुए, क्योंकि कोई धार्मिक के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक तथ्य दिखाई देने लगते हैं, तो वैज्ञानिकों ने इसको बहुत गहन रूप में देखा कि गाय का दूध ही क्यों उपयोगी है। तो जब उसमें देखा कि कैरोटीन नाम के सबस्टेंस हैं और मायोहाइड्रीन सबस्टेंस है, ये सारे सबस्टेंस जो है हमारे शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को और ब्रेन टॉनिक के रूप में काम करते हैं, ये सिद्ध हो चुका है। तो इसलिए निश्चित रूप से जो चीज़ें इसके द्वारा सिद्ध हो गई, जैसे मूत्र है, मूत्र पॉइजन को ख़त्म करने की बहुत बड़ी शक्ति रखता है। जितने भी आयुर्वेद में विष हैं, जैसे कुचला है, बचनाभ है, इनको अगर हम 21 दिन, मतलब मैं ऐसे इस तरीके से साधारण तौर पर समझूं कि अभी तक हमने कहा कि गाय हमारी माता है, और हम इसे आज भी मानते हैं, और गाहे बगाहे अगर कोई आधुनिकता की दौड़ में दौड़ भी रहा है, तब भी उसके मन में ये भावना आती ही है। लेकिन उसके बावजूद उसे और ज्यादा गौ माता के महत्व को समझाने के लिए आप लोग उसकी वैज्ञानिक पद्धतियों की तरफ चले गए। को मैंने अडॉप्ट किया, और मैंने ही नहीं किया, पूरे विश्व के वैज्ञानिक। और आपका ये कहना है, मैं जहां तक पूछना चाह रहा हूं, ये मेरा सवाल है कि संघ इसको लेकर के एक सिलसिलेवार कार्यक्रम चला बैठा है। जी, संघ ने बहुत सारी खोजें, बहुत सारी रिसर्चेज, जैसे IVRI है और तमाम रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया हैं, जहां पर इन लगातार संघ आज से नहीं, लगभग कई वर्षों से लगातार इस बात की चिंता है कि आखिरकार गाय को माता ही क्यों कहते हैं, और गाय के अंदर इतने सारे जो गुण हैं वो क्यों हैं, क्यों विष के शोधन करने की शक्ति क्यों है इसमें। और हमको ठीक है, इधर में भी हमारे एक पदाधिकारी हैं, आपका परिचय मैं जान लूं। राकेश शर्मा। राकेश शर्मा साहब, अभी गाय के गोबर से बने कंपोस्ट को लेकर चर्चा हो रही थी। बताया जा रहा है कि जो आपकी ये गौशाला समिति है या आपके अन्य प्रकल्प, गौवंश के से हमें प्राप्त होने वाले, चाहे वो गौमूत्र है, चाहे वो गोबर है, इसको लेकर के शोध चल रहा है, और इससे मिलने वाले फायदे भी काफी सामने आ रहे हैं। कितने वर्षों से ये शोध चल रहा है, और शोध क्या वास्तव में पूरी गति से प्रचारित हो पाया, लोगों तक पहुंच बन पा रही है? शोध तो काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन प्रचार में शोध क्यों कहें, हम उसे कहें कई शोध चल रहे हैं। कई शोध चल रहे हैं और जगह जगह हुए हैं। और सुनने में मैं तो गांव में नहीं रहा, लेकिन सुनने में आता है जहाँ जहाँ इसका प्रयोग हुआ है वहाँ परिणाम बहुत अच्छे आए हैं, और जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति जो खत्म हो चुकी थी वो लौट के आ रही है। मुझे जिसमें ज़्यादा जानकारी ऐसे उदाहरण है आपके पास? नहीं, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं। अच्छा, ऐसे उदाहरण नहीं है, हालांकि संघ शोध कर रहा है। भाई रमाकांत जी के पास हो सकते हैं, आपके पास हो सकते हैं, लेकिन मैं इसमें, हालांकि मैं इन लोगों के बीच में खड़ा हूं और सभी का सम्मान आवश्यक होता है, लेकिन इतना जरूर है कि आज भले ही संघ थोड़ा बदला बदला सा नजर आता हो, लेकिन संघ को लेकर के हमेशा से ये राय रही है, हमेशा से हम लोग ये सोचते और जानते और समझते हैं कि इन लोगों ने अपना एक जोन बना रखा है, और उसी जोन के अंतर्गत ही सारी गतिविधियां संचालित होती हैं। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि शायद प्रचार प्रसार के महत्व को भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समझ चुका है। डॉक्टर कमल कौशिक साहब हमारे साथ हैं। इस बात को लगता है कि जो कुछ भी गतिविधियां आप कर रहे हैं, आप चाहे उसे गौ संवर्धन की दृष्टि से कर रहे हो, चाहे गौ संवर्धन के लिए आज की नई सोच उत्पन्न करने की दृष्टि कर रहे हो, इसे हर व्यक्ति के बीच में पहुंचना आवश्यक है। बिल्कुल, आज जो काम हो रहा है गाय के ऊपर वो समाज में जाना चाहिए, और उसका सबसे बढ़िया माध्यम मीडिया है। काम तो बहुत लंबे समय से हो रहा था, लेकिन उतना भारी मात्रा में जन सामान्य तक नहीं पहुंच रहा था। आपका मैं बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आपने साफगोई से इस बात को स्वीकार किया। 3 वर्ष से चलती हुई प्रक्रिया में 3 उदाहरण गिनाए जा पाए थे,
3 वर्षों से विभिन्न विषयों पर शोध चले जो गौवंश से जुड़े हुए थे, और उससे चाहे वो भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ाई जाने की बात दावा हो या उसके अलावा अन्य दावे हों, लेकिन उसके लिए जब यहाँ पर इतना बड़ा प्रतिनिधिमंडल बैठा था तो वो 3 उदाहरण गिना पाया। ऐसा लगता है ना कि अभी और कुछ होना जरूरी है। बहुत काम इस क्षेत्र में होना है और वास्तव में और मथुरा में ही जो है इस सबसे बड़ा देश का प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, जहां गौ अनुसंधान, अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन वगैरह ये सब चलेगा। संघ आज से नहीं, बहुत लंबे समय से विश्व मंगल गौग्राम यात्रा करके पूरे देश के अंदर गौ के प्रति जागरण करने का अभियान चला था, और मुझे सौभाग्य है कि मैं उस जागरण का इस जिले का प्रमुख के नाते काम किया था। आज जो गाय का दूध है, जो उसकी जिसको टाट कहते हैं, उस सूर्य चक्र के द्वारा सोना बनाने की प्रक्रिया देसी गाय के अंतर्गत होती है। तो जितने का हम दूध खरीदते हैं उतने से अधिक का तो सोना उसके 1 लीटर दूध में होता है। तो ये सारी चीज़ें और ये जन जागरण का अभियान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लंबे समय से चल रहा है और आपके समक्ष लाने का अब प्रयास किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। अमित जैन साहब, बस जल्दी से बता दीजिए किस तरीके से मनाया जाएगा गोपाष्टमी का पर्व। मैं इसे अब कंक्लूड कर रहा हूँ। देखिए, कल गोपाष्टमी का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। बहुत दिव्य और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कल इसमें हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे पूज्य परम पूज्य स्वामी विजय कौशल जी महाराज अपने आशीर्वाद वचन देंगे। इसके साथ में हमारे विश्व हिंदू परिषद के अखिल भारतीय अधिकारी हैं खेमचंद जी भाई साहब, वो इसमें मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे, तथा और भी इसमें संत आ रहे हैं, और भी इसमें बहुत समाज सेवी लोग आ रहे हैं, बहुत उद्योगपति भी आ रहे हैं, वैज्ञानिक भी आ रहे हैं इसमें। और ये जो गोपाष्टमी का पर्व है, ये पिछले 3 दिन से यहाँ पर एक प्रशिक्षण शिविर भी चलाया जा रहा है, जिसमें गाँव से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो वहाँ पर दी जा रही है। और अखिल भारतीय स्तर पर यहाँ पर लोग बाग आए हुए हैं, और वो लोग संघ अपने विचार परिवार के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और वो सब इस प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे हैं और यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं किस प्रकार से गाय और गाय के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो गाय वो हमारे किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं, और हम किस प्रकार से उनको प्रोडक्ट्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। तो आज एक पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। पत्रकार वार्ता गोपाष्टमी के पर्व को लेकर के आयोजित की गई थी, लेकिन इसी पत्रकार वार्ता में जब कुछ जानकारियां मिली तो वो बड़ी रोचक थी। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि जिस तरीके से रमाकांत जी ने अपने फ़ोन में लगे हुए एक चिप को दिखाया, और उनका कहना था कि पिछली 21 तारीख को इसका पेटेंट स्वीकार हो गया है, जिसमें दावा किया गया था कि इस चिप से या गाय के गोबर से बने हुए कुछ और पदार्थ से बने हुए कुछ और प्रकारों से रेडिएशन के खतरे से बचा जा सकता है। इस सब के पीछे पूरा लब्बो लुआब अगर आज हम इस पूरी वार्ता में इनसे मिली हुई जानकारी और इनसे हुई वार्ता के आधार पर देखें तो गौवंश की स्थिति को लेकर के संघ परिवार चिंतित है। गौवंश या गौ माता हम सबके लिए आस्था और श्रद्धा का विषय है। पूरे विश्व में, भारत ही नहीं या पूरे विश्व में इनकी महत्ता स्वीकार की जाने लगी है। ऐसे में गौ संवर्धन की दृष्टि से, युवाओं को भी इस गौ संवर्धन के प्रयास से जोड़ने की दृष्टि से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कुछ अलग पद्धति पर अपने कार्य शुरू कर दिए हैं, जिनमें न सिर्फ गोपाष्टमी का पर्व मनाना ही महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके साथ साथ आधुनिक सोच और विचारधारा रखने वाले व्यक्तियों को गाय के महत्व समझाना भी शायद इनकी अब नीति और कार्यक्रमों का हिस्सा बन रहा है। ये थी हमारी खास बातचीत संघ परिवार के सदस्यों के साथ। मुझे मेरे साथी पवन और सत्यपाल के साथ इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।